यूएस फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आज की इस वीडियो में हम यूएस फॉरेन इन्वेस्टमेंट को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई मुफीद साबित हो सकती है। हम मुदर्जा झेल टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है और ये कैसे वर्क करती है, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, यूएस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, गवर्नमेंट किस तरह से एफडीआईज को रिस्ट्रिक्ट या मोटिवेट करती है, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, एफडीआई के लिए प्रोसीजर और जुरिस्डिक्शन क्या है। तो तफसील से समझने के लिए आइए शुरू करते हैं। Today's topic is United States foreign investment. First, we will talk about foreign investment क्या होती है, how it works, and direct versus indirect foreign investment. इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती क्या है? जहाँ पे कोई इंडिविजुअल या बिजनेस एक नेशन से किसी दूसरी नेशन में इन्वेस्ट करता है, या तो नया बिजनेस बनाने के लिए या फिर वहाँ पे एग्जिस्टिंग बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर्क कैसे करती है? किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एज अ मॉडिफिकेटर देखा जाता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स या तो इंडिविजुअल्स के थ्रू हो सकती है या फिर कंपनीज के थ्रू जो कि अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं, या फिर कॉरपोरेशंस जिनके पास लार्ज एसेट्स होते हैं। डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट्स या परचेजेस होते हैं, जो कोई कंपनी किसी फॉरेन कंट्री में से रहकर किसी दूसरी कंपनी में परचेज़ करती है, जैसे कि प्लांट्स ओपन करना, बाइंग बिल्डिंग्स, मशीन्स, फैक्ट्रीज एंड अदर इक्विपमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स में हमारे पास कॉरपोरेशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, जो स्टेक्स या कोई पोजीशन किसी फॉरेन कंपनी में लेते हैं और जिनके जो स्टॉक्स होते हैं वो फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पर होते हैं। FDI stocks by country and by industry. The following table is showing कि मेन इन्वेस्टमेंट जिन कंट्रीज़ के थ्रू होती है वो कौन सी हैं, और जिन सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो हैं। Form of company preferred by foreign investors is limited liability company, and the form of establishment that they prefer is a form of company. मेन फॉरेन कंपनीज जो अभी यूनाइटेड स्टेट्स में फॉरेन कंपनीज प्रेजेंट हैं उसमें रॉयल रॉयस, वॉल्क्सवैगन, एयरबस, BMW, साइमंस, यूनिलीवर, शेल एक्सेट्रा हैं। What to consider if you invest in the United States? स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट विद GDP ऑफ 20 ट्रिलियन एंड विद 330 मिलियन पीपल. They has the first world economy which is solid, and they have performance in various sectors. They have a dominant position in research and development sector. They have flexible and reactive employment market, very good quality of national statistics. 70% of their debt is held by the Americans. इनकी जो वर्क फोर्स है वो हाईली क्वालिफाइड है एंड इज़ कंसीडर टू बी द मोस्ट प्रोडक्टिव एंड इनोवेटिव इन द वर्ल्ड. इनके डॉलर की बहुत वैल्यू है. एंड द अदर थिंग दैट अट्रैक्ट मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इसकी जितनी भी कंपनीज हैं वो एक जियोग्राफिक एरिया में है. वीकर पॉइंट्स में ये है कि इनकी जो मार्केट है वो बहुत कम्पिटिटिव है. जो कंज्यूमर्स हैं दे हैव डिफरेंट चॉइसेस और वो ब्रांड लॉयल नहीं है. A high number of Americans are unemployed. Their productivity is decreasing. They have high public debt, polarized political landscape. पोलराइज पॉलिटिकल लैंडस्केप ये है कि जो वास्ट और ग्रोइंग गैप है बिटवीन लिबरल्स एंड कंजर्वेटिव्स, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट इनसाइड द कंट्री. स्ट्रॉन्ग सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़. इसका मतलब ये है कि जो किसी भी कंट्री की जो लोकल, रीजनल और ग्लोबल इकोनॉमी है उसका सोशल एक्टिविटीज़ के ऊपर कितना इम्पैक्ट है. गवर्नमेंट मेजर्स टू मोटिवेट और रिस्ट्रिक्ट FDI. अभी जो कमेटी यूनाइटेड स्टेट्स में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर काम कर रही है वो कमेटी ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट है. जितनी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, अगर
उनकी नेचर कवर्ड ट्रांजैक्शन है तो वो रिव्यू होती हैं थ्रू इस कमेटी के थ्रू वो रिव्यू होती हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिस्क रिव्यू मॉडर्नाइजेशन एक्ट 2018 में जब कांग्रेस पास हुई थी तो प्रेसिडेंट ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिस्क रिव्यू मॉडर्नाइजेशन एक्ट जो है वो लॉ में इंट्रोड्यूस करवाया था। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव फॉरेन इन्वेस्टमेंट कमेटी की इम्प्रूवमेंट और उसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव करना है उसके लॉज को। कंट्रोवर्सीज रजिस्टर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। द ISDS नेविगेटर contains information about non-international arbitration cases initiated by investors against states pursuant to international investment agreements. ISDS बेसिकली जो है वो इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट सेटलमेंट नेविगेटर है जिसमें जितने भी जो दोनों पार्टीज़ के दरम्यान में अगर कोई तनाज़ात हो जाते हैं तो उनको आउट ऑफ द कोर्ट रिजॉल्व करने के लिए एक या एक से ज़्यादा लोगों का ग्रुप बनाया जाता है जिसमें वो डिसीजन लेते हैं, डिबेट करते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो 183 केसेस में इन्वॉल्व है एज होम स्टेट ऑफ क्लाइमेट एंड 17 केसेस एज रिस्पोंडेंट स्टेट। Organizations that offer their assistance in case of disagreement. There are two organizations that are working which are International Court of Arbitration, International Chamber of Commerce and International Center of Settlement of Investment Disputes. USA has been a member of Multilateral Investment Guarantee Agency. इस एजेंसी का बेसिकली जो बेसिक पर्पज़ है वो ये है कि ये इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट को पॉलिटिकल और कमर्शियल रिस्क के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प प्रोवाइड करती है। The following table is showing the country comparison for the protection of investors. The greater the index value, the more transparent the conditions of transactions are, the more the manager are responsible, and the more the shareholders have the privilege to take legal action. Procedures relative to foreign investment. Freedom of establishment guaranteed. Acquisition of holding. A majority holding interest in stock of a local company is legal in the United States. कोई restrictions नहीं हैं शेयर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए टू अ फॉरेन इन्वेस्टर। हाउएवर अगर नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कुछ रिस्क आता है या कोई डाउट आता है तो फिर US गवर्नमेंट जो है उस ट्रांजैक्शन को डिनाई भी कर सकती है और रिस्ट्रिक्ट भी कर सकती है। Obligation to declare. The reference tax for foreign investment is according to International Invest Survey Act of 1976. However, हर स्टेट की अपनी regulations हैं regarding foreign direct investment. Competent organization for the declaration is International Trade Administration. Investments are governed by sector-specific policies and प्रोसीजर्स। कुछ लिमिटेशंस होती हैं जिन सेक्टर्स के ऊपर लिमिटेशंस हैं कि वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब होती है तो उसको रिव्यू किया जाता है। उसमें शिपिंग, एयरक्राफ्ट, बैंकिंग, एनर्जी, कम्युनिकेशन, मीडिया और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग सेक्टर्स हैं। ऑफिस रियल एस्टेट एंड लैंड ओनरशिप। पॉसिबल टेम्परेरी सोल्यूशंस ये हैं कि US में अगर आप ऑफिस स्पेस लेना चाहते हैं तो वो डे या आवर के हिसाब से आप ले सकते हैं। द पॉसिबिलिटी ऑफ बाइंग लैंड एंड इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स। एज जनरल कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं ऑन ओनरशिप और ऑक्यूपेशन ऑफ प्रॉपर्टी। हाउएवर अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं कोई फॉरेन पर्सन जो है उसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स US रियल एस्टेट की तरफ से इम्पोज होता है। रिस्क ऑफ एक्सप्रोप्रिएशन। एक्सप्रोप्रिएशन बेसिकली ये होता है कि जो गवर्नमेंट है वो किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर अपना क्लेम करके तो उस प्रॉपर्टी को पब्लिकली तौर पर अवेलेबल कर सकती है। तो अगर गवर्नमेंट ऐसा कोई एक्ट करती भी है तो इट शुड बी अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉज, जिसका मतलब ये होगा कि वो सिर्फ पब्लिक पर्पस के लिए होगी। एंड जो एक्ट है इट मस्ट बी The act must be impartial, legally enforceable and subject to the payment of prompt, appropriate and effective compensation.
इन्वेस्टमेंट एड, फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत सारी स्टेट्स जो हैं वह एक कंपटीशन में है कि किस तरह से ज़्यादा इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टिंग कंपनीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए ताकि वो उनकी टेरिटरीज़ में न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सकें। तो उसके लिए स्टेट, फेडरल और स्टेट लेवल पर फंडिंग अलाउंसेस उनको ऑफ़र किए जाते हैं। अभी जो यूनाइटेड स्टेट्स में जो प्रोग्राम्स हैं वो टैक्स क्रेडिट, ग्रांट, लोन और टैक्स एक्सेप्शन हैं। और जो फेडरल एजेंसीज काम कर रही हैं इन्वेस्टमेंट एड के लिहाज से, उनमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और रूरल डेवलपमेंट हैं। जो प्रिविलेज डोमेन्स हैं उसमें ग्रांट्स, डिडक्शन, एग्जम्पशंस और लोन फैसिलिटीज़ हैं। और जो प्रिविलेज जियोग्राफिकल जोन्स हैं उसमें क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी, इन्वायरमेंट, फिशिंग, रूरल डेवलपमेंट, रिसर्च एंड न्यू टेक्नोलॉजी है। रिन्यूएबल एनर्जी, इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर डिवाइस इंडस्ट्री हैं। जो टेंडर्स, प्रोजेक्ट्स और पब्लिक प्रोक्योरमेंट यूनाइटेड स्टेट्स में प्रेजेंट हैं, उनमें फेडरल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, टेंडर्स इन्फो और डीजे मार्केट हैं। जहाँ पर सबसे ज़्यादा कम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनमें एनर्जी, डिफेंस, अल्कोहलिक बेवरेजेस सेल आ जाते हैं। यूएसए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिजिम्स 2021 फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। What is the national policy regarding the review of foreign investment? All the foreign investments are reviewed by the Foreign Investment Committee and it considers कि जो एक्वायरर है उसकी इंटेंशन और कैपेबिलिटीज़ क्या हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अगर जो यूएस बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उनकी क्या वीकनेसेस हैं और उन वीकनेसेस की वजह से जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको कोई रिस्क है या नहीं। Are there any strategic considerations that apply during foreign investment reviews? तो strategic considerations में ये है कि जो parties foreign investment कर रही होती हैं वो एक JVN फाइल कर सकती हैं, which is Joint Voluntary Notification। कमेटी को फाइल कर सकती हैं वो, जिसमें वो अपने तमाम जो इंफॉर्मेशन है कि उनकी ट्रांजैक्शन का पर्पस क्या है, नेचर क्या है और कौन सी पार्टीज़ और ओनरशिप इन्वॉल्व हैं, जितनी भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो है वो कमेटी को प्रोवाइड करती हैं। Are there any current proposal to change the foreign investment review policy or the current laws? As the FIRMA was implemented in early 2020 में, तो 2018 में कांग्रेस ने पास किया था एक लॉ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिस्क रिव्यू मॉडर्नाइजेशन एक्ट ऑफ 2018 विच इज़ फिरमा। तो उसके बाद से देयर हैव बीन नो फॉर्मल प्रपोजल टू चेंज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिव्यू पॉलिसी और द करंट लॉज। लॉ एंड स्कोप ऑफ एप्लीकेशन। What laws apply to the control of foreign investment on grounds of national security and public order? Are there any notable developments in the last year? जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कमेटी है वो 1975 में इस्टेब्लिश हुई थी प्रेसिडेंट फोर्ड के थ्रू, और 1988 में कांग्रेस ने एक लॉ पास किया था एक्सॉन फ्लोरियो के नेम से। उस लॉ का बेसिक मकसद इन्वेस्टमेंट्स को रिव्यू करना था। इस लॉ के थ्रू प्रेसिडेंट को ये अथॉरिटी प्रोवाइड की गई कि अगर नेशनल सिक्योरिटी पर कोई रिस्क इम्पोज होता है किसी ट्रांजैक्शन के थ्रू, तो प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो उस ट्रांजैक्शन को ब्लॉक या सस्पेंड कर सकें। 2007 में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कमेटी का लॉ है उसको थोड़ा एक्सपेंड किया गया था फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2007 के थ्रू, फिनसा के थ्रू। और फिनसा के थ्रू कुछ ऑल्ट्रेशंस की गई थी रिव्यू प्रोसेस में, जिसमें ये था कि इनेबलिंग ग्रेटर ओवरसाइट बाय कांग्रेस, मोर ट्रांसपेरेंसी टू द ट्रांजैक्शन, और नेशनल सिक्योरिटी लेवल पर जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस हैं उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से किया जाए। What kind of foreign investments, foreign investors and transactions are caught? फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में हमारे पास कवर ट्रांजैक्शंस हैं। कवर ट्रांजैक्शंस जो पर्सनल ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसमें जो ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं वो किसी न किसी के साथ एफिलिएटेड होते हैं, जिसमें और फॉरेन इन्वेस्टर्स में कोई भी मर्जर, एक्विजिशन और टेक ओवर जो कि
कोई भी फॉरेन पर्सन जो कि जिसका कंट्रोल यूएस बिजनेस में होता है, तो अगर कोई भी कवर ट्रांजैक्शन होती है तो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कमेटी के थ्रू रिव्यू होगी, और उस रिव्यू में वो ये आइडेंटिफाई करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि इसका इम्पैक्ट जो है वो नेशनल सिक्योरिटी लेवल पर ना हो. FIRMA expanded the scope of committee by including the review of non-controlling investments and real estate transactions. What are the sectors and activities that are particularly under scrutiny, which is investigation? A transaction that results in foreign control. Okay. जिन सेक्टर्स, व्हाट आर द सेक्टर्स एंड एक्टिविटीज़ दैट आर particularly अंडर, जो सेक्टर्स इन्वॉल्व हैं जहाँ पर ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन या इन्वेस्टमेंट होती है उसको क्लियर बहुत ध्यान से रिव्यू किया जाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट कमेटी के थ्रू. उनमें टेली कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, फूड, एग्रीकल्चर, एनर्जी सेक्टर और कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सर्विसेज के डिपार्टमेंट्स हैं. How are terms such as foreign investor and foreign investment specifically addressed in the law? According to FINSA, जो term foreign person है, it can be any foreign national, foreign government or foreign entity. जिससे कोई फॉरेन नेशनल, फॉरेन कोई एंटिटी जो जिससे कोई फॉरेन नेशनल, फॉरेन गवर्नमेंट या फॉरेन एंटिटी कंट्रोल कर रही हो. और फॉरेन एंटिटी कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ब्रांच, पार्टनरशिप, कॉरपोरेशन या फिर सब्साइडरीज ऑफ अ कॉरपोरेशन और ऑर्गेनाइजेशन. Are there any specific rules for certain foreign investors such as state-owned enterprises? At present, there are very few rules for the concerning investments by foreign investors that qualify as state-owned enterprises. अगर स्टेट ओन इंटरप्राइजेस की जो ट्रांजैक्शंस हैं, अगर उनका इन्वॉल्वमेंट यूएस बिजनेस में है, तो तब जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कमेटी है वो इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करेगी उस ट्रांजैक्शन पर. और लेकिन अगर डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी और डिप्टी सेक्रेटरी की तरफ उनको ये डिटर्मिनेशन होता है कि इन केस अगर उनको डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी या डिप्टी सेक्रेटरी की तरफ एक डिटर्मिनेशन मिलता है कि दिस विल नॉट इम्पेयर द नेशनल सिक्योरिटी. Is there a local nexus requirement for an acquisition or investment to fall under the scope of the national security review? अगर किसी ट्रांजैक्शन का इन्वॉल्वमेंट यूएस बिजनेस में नहीं है तो इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू द फॉरेन इन्वेस्टमेंट कमेटी रिव्यू. लेकिन अगर कोई ट्रांजैक्शन जिसका इन्वॉल्वमेंट यूएस बिजनेस में है या कोई ऐसी एंटिटी में है जो डायरेक्टली इंगेज है इंटरस्टेट कॉमर्स से, या इंटरस्टेट कॉमर्स में जो कमर्शियल सेलिंग और बाइंग होती है उसमें, या फिर कोई ऐसे एसेट्स जो कि एज अ बिजनेस ऑपरेट हो सकते हैं, तो अगर ऐसा कोई केस होता है तो उसमें जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कमेटी है फिर वो अंडरटेक करेगी रिव्यूज़. एंड इट एक्वायर्स अनदर फॉरेन कंपनी एंड दैट कंपनी ओन्स बिजनेस बोथ यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी और यूनाइटेड स्टेट के बाहर भी. तो अगर वो कोई ट्रांजैक्शन करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको कवर्ड कंट्रोल ट्रांजैक्शन के तौर पर लेंगे. Jurisdiction and procedure. What conditions must be met for the law to apply? अगर कवर्ड कंट्रोल ट्रांजैक्शन होगी तो उसका रिव्यू होगा. इज़ द फाइलिंग वॉलंटरी और मैंडेटरी? फाइलिंग इज़ कम्प्लीटली वॉलंटरी. पार्टीज डिसाइड करती हैं कि वो जेवीएन जो है कमेटी को फाइल करना चाहती हैं या नहीं. लेकिन अगर वो नहीं करती तब भी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कमेटी है उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो ट्रांजैक्शंस को रिव्यू कर सकती है. और जो फीस है जो फाइलिंग फ़ीस है इट रेंजेस फ्रॉम $0 to $300,000. In the
case of transaction, who is responsible for obtaining the necessary approval? Both the parties, buyer and seller, are responsible for obtaining the necessary approval by the committee. Can foreign investors engage in advanced consultations with the authorities uh, and ask for formal or informal guidance on the application of the approval procedure? Yes, they can. एक ड्राफ्ट JVN सबमिट करवाया जा सकता है कमेटी को रिव्यू करने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि वो कंप्लीट है और रेडी है फॉर्मल सबमिशन के लिए. What kind of information do investors have to provide as part of their filing? जो JVN वो फाइल करती हैं पार्टीज़, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन होती है? तो उसमें अगर कोई फॉरेन गवर्नमेंट ऑनरशिप इन्वॉल्व है तो उसकी एक्सप्लेनेशन, दोनों फॉरेन पर्सनस के दरमियान में जो ऑनर्स हैं उनके दरमियान में जो भी अरेंजमेंट्स और इन्फॉर्मेशन है वो, फॉरेन पर्सनस जो अगर किसी US बिजनेस में अगर उनके शेयर्स हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन, फॉरेन एक्वायरर जो है उसकी इंटेंशंस क्या हैं और प्लान्स क्या हैं US बिज़नेस के रिगार्डिंग उसके, और कंपनी के जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन, और ऐसे शेयर होल्डर्स की इन्फॉर्मेशन जिनके पास 5 या 5 से ज़्यादा % का शेयर है एज अ फॉरेन एक्वायरर. आर देयर एनी सेंक्शंस फॉर नॉट फाइलिंग? मीन्स कोई फाइन या कोई पेनल्टी है फाइल ना करने के लिए, तो देयर आर नो क्रिमिनल पेनल्टीज़ फॉर नॉट फाइलिंग अ JVN. हाउएवर जो कमेटी है उसके पास अथॉरिटी है कि अगर कोई कवर ट्रांजैक्शन होती है तो वो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस को इनिशिएट कर सकते हैं. व्हाट इज़ द टाइम फ्रेम ऑफ रिव्यू इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अप्रूवल? जब JVN फाइल करवाया जाता है कमेटी को तो इट टेक्स 45 डेज़ टू रिव्यू. और अगर कमेटी को कुछ ऐसा डाउट होता है कि ये ट्रांजैक्शन जो है इट कैन इम्पेक्ट द नेशनल सिक्योरिटी, तो उसके बाद वो प्रेसिडेंट को ट्रांसफ़र कर दी जाती है. दिस विल टेक मोर 15 डेज़. और उसके बाद ये प्रेसिडेंट का डिसीजन होता है कि वो उस ट्रांजैक्शन को ब्लॉक करना चाहते हैं या सस्पेंड करना चाहते हैं. Does the review need to be obtained prior or to or after closing? In the former case, does the review have a suspectory effect on the closing of the transaction? Are there any penalties if the parties implement the transaction before approval is obtained? अगर parties cover transaction कर रही हैं तो they submit a JVN to the they submit a JVN to the committee, and the best practice is कि वो approval का wait करें before closing the transaction. रिव्यू प्रोसेस 45 to 105 डेज़ का होता है, और इससे जो ट्रांजैक्शन की क्लोजिंग डेट है उस पर इम्पेक्ट हो सकता है, डिले हो सकती है, बट देयर आर जनरली नो डायरेक्ट पेनल्टीज इफ द पार्टीज इम्प्लीमेंट द ट्रांजैक्शन बिफोर अप्रूवल इज़ ऑब्टेन्ड. कैन थर्ड पार्टीज़ बी इन्वॉल्व इन द रिव्यू प्रोसेस? जो पार्टीज़ JVN फाइल करवाती हैं कमेटी को वो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होता है वो डाटा, और कोई भी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती अनलेस कि जो पार्टीज़ इन्वेस्टमेंट कर रही हैं वो ख़ुद किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व ना करें. What publicity is given to the process and the final decision, and how is commercial information including business secrets protected from disclosure? तमाम जो इन्फॉर्मेशन होती है जो कमेटी को प्रोवाइड की जाती है वो कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है और वो बिल्कुल पब्लिक नहीं किया जाता अनलेस के पार्टीज उसको खुद डिस्क्लोज ना करें इन्फॉर्मेशन को. आर देयर एनी अदर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल रिक्वायर्ड फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट? So there are no other administrative approvals that are required by the committee to complete its review. Substantive assessment. Which authorities are responsible for conducting the review? The Foreign Investment Committee has 9 agencies जिसमें 2 एक्स ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और कुछ मेंबर्स हैं जो प्रेसिडेंट की तरफ से हायर किए गए हैं. उसमें US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, कॉमर्स, स्टेट, होमलैंड सिक्योरिटी, जस्टिस, ट्रेड, साइंस, टेक्नोलॉजी, पॉलिसी एंड डिफेंस हैं. व्हाट इज़ द एप्लीकेबल टेस्ट एंड हु बेयर्स द बर्डन ऑफ प्रूफ? एप्लीकेबल टेस्ट होता है जिसमें देखा जाता है कि जो ट्रांजैक्शन है वो कवर ट्रांजैक्शन है या नहीं, और उसका वो नेशनल सिक्योरिटी लेवल पर कोई कंसर्न्स ना कर, मतलब कोई रिस्क इम्पोज ना करती हो.
उसमें ट्रांजैक्शंस आ जाती हैं जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग होती हैं। और हु बेयर्स द बर्डन ऑफ प्रूफ, जो पार्टीज इन्वेस्टमेंट कर रही होती हैं, ट्रांजैक्शन कर रही होती हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि वो कमेटी को सारी डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। What are the main evaluation criteria and are there any guidelines available? कवर ट्रांजैक्शन कमेटी जो है वो कवर ट्रांजैक्शन को रिव्यू करती है टू चेक एनी नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड इट विल कंसीडर कि फॉरेन पार्टी का ऑनर कौन है और यूएस कंपनी के पास जो है क्लासिफाइड डाटा की एक्सेस है। यूएस कंपनी जो है वो कोई सेंसिटिव प्रोडक्ट्स या टेक्नोलॉजीज डेवलप ना करती हो और उस यूएस कंपनी के यूएस गवर्नमेंट एजेंसी के साथ नेशनल सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के रिगार्डिंग कोई कॉन्ट्रैक्ट्स ना हो। इन देयर असेसमेंट डू द अथॉरिटीज़ आल्सो कंसिडर एक्टिविटीज़ ऑफ फॉरेन सब्सिडरीज इन देयर जुरिस्डिक्शन। अगर इफ़ द फॉरेन सब्सिडरीज विच आर नॉन लोकल ब्रांचेस जो हैं, अगर वो डायरेक्टली इंगेज हैं इंटर स्टेट कॉमर्स के साथ, तो फिर उनको जो अथॉरिटीज़ हैं वो कंसीडर करेंगी रिव्यू के लिए। थैंक यू। हमने इस वीडियो में इंतहाई अहम मालूमात शेयर की हैं। इसके अलावा हम बिजनेस कंसल्टेंसी और वर्चुअल सर्विसेज भी ऑफर करते हैं। हम 8 मुल्कों में काम करते हैं और बिजनेस की बुनियाद रखने से लेकर लीड जनरेट करने तक के सफ़र में आपके साथ साथ रहते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.pefconsulting.com या व्हाट्सएप कर सकते हैं 009715654999494 या ईमेल कर सकते हैं info@pefconsulting.com। हमारी टीम जल्द ही आपसे राब्ता करेगी।